जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के ऊपर बाहर से दवाई और जांच लिखने के आरोप लगते रहते हैं। हाल ही में एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर में भी ऐसे ही प्रकरण को लिखकर उजागर किया गया था, जिस पर मरीज के पर्चे के पीछे मरीज को एक जांच बाहर से कराने को लिखी गई थी। इस पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि हमारे यहाँ सभी जाँचों की जाती हैं, लेकिन जिस जांच की बात पर्चे के पीछे डॉक्टर द्वारा लिखी गई है वो जांच मेडिकल कॉलेज में होती ही नहीं है। इसको लेकर उनके पास में उस मरीज का बयान और उसकी बाकी की जांचों की रिपोर्टें भी हैं। क्या कुछ कहना है उस मरीज का, वो बयान भी आप सुनिए। आंचल में गांठ है। इसके लिए अस्पताल में दिखाया तो आपको अस्पताल से डॉक्टर्स ने कितनी जांचें लिखी? 4 जांचें लिखी। इसमें से कितनी जांचें यहाँ पर हो गई आपकी? अब 3 जांचें यहाँ हो गई। हाँ, अच्छा। और अब ये जांच? एक जांच आपने बाहर से लिखी। हाँ, जो यहाँ पर नहीं हो रही थी वो जांच आपने? हाँ, वो जो बाहर से लिखी वो बाहर से करवाई। ठीक है, तो बाहर करवाई। हाँ, उस जांच को आपने डॉक्टर साहब से पूछा? हाँ, हमने डॉक्टर साहब से पूछो कि आज कहाँ जांच हो, तो डॉक्टर साहब ने बाहर से लिखी तो बाहर करवाई। आपको अस्पताल से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। आपका इलाज, जो मरीज का, आपकी पत्नी का इलाज सही रूप से चल रहा है? हाँ, सही रूप से चल रहा है। आप अस्पताल के इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। कोई परेशानी नहीं, जांच। देखिए, ऐसा है कि आरोप लगाना बहुत आसान काम है। इस कॉलेज में पहले से सुविधाएं बहुत इम्प्रूव हुई हैं। इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समाचार पत्रिका में इसका हम खंडन करने जा रहे हैं, जो संपादक महोदय जी से मिलेंगे। उसमें छपा है कि जो मरीज की जांच बाहर से होती है, उस मरीज से भी हमने बयान ले लिया है, उस मरीज की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली है। उसमें जो जांच जिसकी बात कर रहे हैं वो जांच हमारे कॉलेज में होती ही नहीं है, जिसे मेमोग्राफी करते, काफ़ी कॉस्टली मशीन है और शहर में भी कुल मिला के 2-3 सेंटर में होती है। तो उस मरीज ने डॉक्टर से, जूनियर डॉक्टर से पूछा कि भाई हमें बता दो कहाँ पे जांच होती है, हमें मालूम नहीं, हम नए हैं इस शहर में। तो उसने उसका नाम लिख करके दे दिया उसका। हाँ, उसने ये गलती के पर्चे पे नहीं लिखना चाहिए था, तो उसके लिए हमने स्पष्टीकरण ले लिया है। लेकिन ये कहना सरासर गलत है। और उसकी बाकी सारी जांचें यहाँ हुई, उसकी मेरे पास में कॉपी भी है, जो उसने एक्सरे हुए हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ है, सब मेरे पास में रखा हुआ है। इतना ही नहीं, जब हमने उनसे अस्पताल में दवाओं की कमी को लेकर के सवाल किया तो प्राचार्य डॉक्टर संजय काला का कहना था, और उन्होंने ये माना भी कि पिछले 2 सालों से दवाओं की कमी मेडिकल कॉलेज में बनी हुई है, क्योंकि 20% दवा खरीदने का अधिकार मेडिकल कॉलेज के पास है और 80% दवाओं को खरीदने का अधिकार यूपीएमएससीएल के पास है, जहां से दवाइयां हॉस्पिटल को पिछले 2 से 2.5 सालों में समय पर नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण मरीजों को दवाई देने में दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के वो समय समय पर पत्राचार भी करते रहते हैं और 1 करोड़ रुपए भी दे चुके हैं, फिर भी दवाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। दवा की बात में शायद इनको मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने 80-20 का रेशियो कर दिया है। 80-20 के रेशियो के हिसाब से, यानी कि दवा का 20% खरीदने का अधिकार हमें, 80% यूपीएमएससीएल को है। यूपीएमएससीएल को हम पिछले कई समय से लेटर पर लेटर लिख रहे हैं। अभी हमने 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किया, लेकिन दवाइयाँ हमें कोई नहीं मिल रही। ये शिकायत पिछले 2-2.5 साल से है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। उसके लिए कॉलेज कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे हाथ शासनादेश से बंधे हुए हैं। अगर हमें यूपीएमएससीएल से दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो हम मरीज को दवाइयाँ नहीं दे पाएंगे। हाँ, और इसके लिए हम समय समय में हमने पत्राचार करते रहते हैं, शासन को सूचित करते रहते हैं। और बीच बीच में यूपीएमएससीएल से दवाइयाँ आती हैं, लेकिन अक्सर हमें काफ़ी कम मात्रा में दवाइयाँ आती हैं, तो हमें दिक्कत होती है। तीसरी बात है कि आज मेरे द्वारा स्वयं राउंड लिया गया और मैंने सारे समस्त जो फैकल्टी है सबको बताया कि जो भी दवाइयाँ हैं, उपलब्ध दवाइयाँ हैं, वो अंदर से ही दी जाए, बाहर से नहीं दी जाए। इस पर मेरे संज्ञान में ये आया, जो ओपीडी जो फार्मेसी के काउंटर पे कुछ 2-3 नए फार्मासिस्ट जो स्टूडेंट है वो बैठे हुए थे, तो उनको कुछ जो दवाइयों के नाम लिखे थे तो उनको मालूम नहीं था कि किस दवा का पर्चा कौन सा है, तो इसलिए उन्होंने वो दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। तो आज जाकर के मैंने फार्मासिस्ट को भी समझा दिया है कि दवा भले ही किसी भी कंपनी की हो, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो आपको देना ही है हर हालत में। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।